हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सर, जुलाई 2022 के एग्जाम जो है वो धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और सर, जैसे जैसे एग्जाम हमारे सर पे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में टेंशन भी बढ़ते जा रहा है। सब समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट किया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितने दिन बाकी हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट किया जाए, या कौन सी चीजों का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि हमारा जो CSWT है वो शॉर्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। गाइस, आप सभी लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इतना तो जान ही लिया है कि अब आपका हाथ जो है, आपकी उंगली जो है वो CS कार्ड इंडिया ने थाम ली है। और जब तक कि CSWT का आपका पेपर हो नहीं जाता है, जब तक कि आप अपने एग्जाम को पास नहीं कर लेते हैं, ये हाथ अब आपका छूटने वाला नहीं है। राइट सर, हमने सिंपली आपको ये चीज को बता दिया है कि आज के बाद में आपका CSWT का प्रिपरेशन करवाना जो ये हमारी जिम्मेदारी है वो भी टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपसे कभी भी एक बार भी ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपको CSWT के प्रिपरेशन के लिए कहीं पे भी कुछ भी ₹1 भी पे करने की जरूरत पड़ने वाली। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात का भी हमारा आपसे वादा है। राइट गाइस, चलिए सर, तो आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद में आपको वैल्यू एडिशन लगता है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारा भी मोटिवेशन जो है ये और बढ़ाइएगा, ताकि आप सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम जो है वो हम और ज्यादा कर सके। एंड गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा, और जो बाजू में आपको बेल आइकन दिया गया है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है या जब भी जो भी अपडेट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट वाला आता है उस चीज के बारे में आपको पता जो है वो फटाफट चलता जाए। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, स्टार्ट करते हैं यहां पे जल्दी से और बात करते हैं हमारे सबसे पहले वाले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, ओवरव्यू। दैट इज व्हाट, द रियलिटी चेक। काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको तो ये भी नहीं पता कि सर CSWT में एग्जैक्टली बोले होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर आने वाले हैं, कितने मार्क्स के पेपर आने वाले हैं, कितने मार्क्स से पासिंग होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, तो यहां पे बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा मेरे भाई। सबसे पहले वाली बात, अगर मैं रियलिटी चेक के बारे में बात करूं तो कुल मिला के आपके सब्जेक्ट जो हैं ये हैं 4। देयर विल बी 4 सब्जेक्ट। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका होगा नाम है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल वाला रीजनिंग। दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में अगर आपका कॉमर्स था तो पढ़ा हुआ है। तीसरा जो सब्जेक्ट आपका है उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपको यह समझ में आता है कि अगर कल को जाके जब आप प्रोफेशनल लाइफ जियोगे, जब आप बिजनेस करने की बात करोगे तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में कौन सी बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। और चौथा जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो रहेगा करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन वाला स्किल। गॉट द पॉइंट? तो ये 4 सब्जेक्ट्स को मिला के अगर आप यहां पे बात करते हैं तो आपका एक पेपर आता है मेरे भाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पेपर आपका होने वाला है 4 सब्जेक्ट का, 4 पेपर नहीं होगा बल्कि एक ही पेपर जो है वो आपका यहां पे रहेगा। और ये एक पेपर जो है ये आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। 200 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 4 पेपर अगर आपके हैं तो हर एक सब्जेक्ट जो आपका है वो 50 मार्क का रहने वाला है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क, फिर उसके बाद में बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क, और करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल जो आपके रहेंगे वो भी कितने मार्क का, 50 मार्क का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और यहां पे आपकी आ रही है कि ये 200 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे वो रहेंगे 140 क्वेश्चंस। सर, ये रेशो कुछ समझ में नहीं आया सर। मतलब अगर मैं एक एक मार्क को करता हूं यहां पे तो 140 मल्टीप्लाई बाय 1 140 मार्क्स होते तो 200 कहां से हो गए। अगर मैं 2-2 मार्क लेके चलता हूं तो 280 मार्क्स हो गए, तो भी बोले 200 नहीं होते। तो यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि आपके 1-1 मार्क के आने वाले होंगे। यानी कि इन टोटल अगर वहां पे देखा जाए तो 200 मार्क का आपका पेपर जो है वो रहने वाला है। ठीक है। एंड सर, ये 140 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम आपको यहां पे मिलेगा वो रहेगा 120 मिनट्स। मतलब 2 घंटे का वक्त जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा, और ये 2 घंटे के वक्त में आपको 140 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और
140 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में पास होने के लिए 100 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने रहेंगे। गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो कहा गया है कि 200 में से कितने लेके आने हैं, 100 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% आपको सिक्योर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो जो 50 मार्क का आपका सब्जेक्ट होगा उसको पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स, इसका मतलब क्या है कि 40% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, मतलब अगर गलती से यहां पे आपको 99 मार्क्स आ गए, आप फेल मान लिए जाओगे। भले ही हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर बोले 100 मार्क्स नहीं आ पाए तो आपको फेल मान लिया जाएगा। एंड अगर मान लीजिए यहां पे पूरे 100 मार्क्स आपको आ गए या उससे भी ज्यादा आ गए, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट आपका ऐसा था जिसमें 20 की जगह पे सिर्फ 19 मार्क्स जो है ना वही बोले आप यहां पे क्या कर पाए, सिक्योर कर पाए, तो भी आपको क्या मान लिया जाएगा, फेल मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि अब आपको मेहनत जो है वो स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा जिसके बारे में हमें आज से ही कंसर्न होना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या सर सब्जेक्ट कितने हैं, बोले कुल मिला के 4 सब्जेक्ट है। सर ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैं यहां पे बात करता हूं चैप्टर्स के बारे में तो ये लगा लो कि 30+ चैप्टर्स हैं जो कि आपको यहां पे कवर करना है। कितने चैप्टर्स हैं, 30+ चैप्टर्स हैं जिनको कि आपको यहां पे क्या करना होगा, कवर करना होगा, राइट। एंड ये 30+ चैप्टर्स को कवर करने के लिए अगर मैं डेज के बारे में बात करूं तो 60 से 70 डेज का वक्त जो है वही आपके पास में बचा है मेरे भाई मेरे दोस्त। ओ माय गॉड, यानी कि एक चैप्टर को अगर वैसे देखा जाए तो 2 दिन जब आप दोगे तब जाके आपका कोर्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है मेरे भाई, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक ही है, नाम क्या है, CS कार्ट इंडिया। मैं आपको यहां पे बताऊंगा, CS कार्ट इंडिया आपको यहां पे बताएगा कि आप कैसे अपने ये 30 चैप्टर को आसानी से 60 to 70 डेज के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि 9 से 10 बार प्रॉपरली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ आपको बेसिक बातें जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी भाई साहब। जैसे अगर मैं चाहूं तो यहां पे नाम दे सकता हूं क्या, सक्सेस मंत्र। गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज जो चीज मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, आज जो सक्सेस मंत्र मैं आपके साथ में यहां पे शेयर करने जा रहा हूं, यही वो सक्सेस मंत्र है जिसपे CS कार्ट इंडिया का पूरा परिवार जो है वो पहले से बिलीव करते आया है। चाहे फैकल्टीज के बारे में बात कीजिए और चाहे आप CS कार्ट इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में बात कीजिए, एंड दैट इज अ रीजन जिसकी वजह से CSWT में जो बच्चे हैं वो 180, 190, 195 एंड इवन 198 मार्क्स जो है वो भी सिक्योर करते हैं, राइट। तो यही सक्सेस मंत्र जो है वो आज आपको भी क्या करना होगा, अपने साथ गांठ बांध लेना होगा। इसका आप सिंपली प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हैं अपने दीवार पे इसको लगा दीजिएगा, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रहे कि आपको इससे स्टिक करना है, इससे अपने आप को स्टिक करना है और इसको फॉलो करना है, राइट। 4 बातें हैं मेरे भाई जो आपको यहां पे फॉलो करनी होगी। सबसे पहले वाली बात अगर मैं यहां पे करूं तो इसका नाम दिया जाएगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार 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 लगातार, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार। सुना होगा ना आपने संस्कृत में श्लोक, क्या, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आगे का संस्कृत में नहीं आता लेकिन हिंदी में कहा गया है कि अगर एक रस्सी को किसी पत्थर पे बार 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 घिसा जाएगा तो उस पे भी निशान पड़ जाता है। बताओ आप, सोचने की बात है कि क्या कोई रस्सी जो है किसी पत्थर को मार सकती है क्या, आंसर आता नहीं सर। लेकिन अगर वही रस्सी किसी पत्थर पे बार बार अगर घसती होगी तो उस पे निशान पड़ जाता है। एक आदमी 12 साल अगर लगातार मेहनत करेगा तो पहाड़ को तोड़ सकता है, पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया तो क्या 60 to 70 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता? एक बार नहीं, 9 बार कंप्लीट नहीं हो सकता क्या? आराम से हो सकता है। बस आपको करना क्या होगा, आज से ये डिसाइड कर लेना होगा कि जब मुझे प्रवीण सर ने कहा कि आपको ये काम कंसिस्टेंटली करना है, इतने दिनों में आपको ये टारगेट को कंप्लीट करना है, कैसे करना है उसका सॉल्यूशन मेरे पास में, कौन से टाइम पे बैठना है इसका सॉल्यूशन मेरे पास में है। लेकिन वो टाइम पे कंसिस्टेंटली आपको बैठना पड़ेगा, आपको उस चीज को करना पड़ेगा।
गॉट द पॉइंट। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में चीज के बारे में बताएंगे कि यस सर आपने बोल दिया तो हम ये चीज को करके दिखाएंगे, राइट। चलिए सर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपका आता है, नाम दिया जा सकता है कंसेप्ट क्लैरिटी। सर अगर मैं ये वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सीएस के बच्चे नहीं बल्कि पूरे पैन इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको ये बात समझाने की जरूरत है। क्यों सर? हमारे इंडिया में चतुर रामलिंगम जैसे लोग जो ना वो बहुत सारे क्या कहते हैं, दूबे जी मतलब नहीं चाहिए, वो मैं रट लूंगा, खाली लिख के दे दीजिए मैं रट लूंगा, और रट के मैं क्या कर लूंगा, डिग्री को हासिल कर लूंगा, राइट। सब बहुत सारे लोग बस रट्टाफिकेशन करते हैं, शायद डिग्री को भी हासिल कर लेते हैं, और फिर जब जॉब करने जाते हैं तो 15,000 20,000 25,000 रुपए की जॉब जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, कोसेंगे, यार ये मैंने कौन सा कोर्स कर लिया, इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, इसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, राइट। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में आज से ही सोचना स्टार्ट कर दिया, आज से जब बीज डाला जा रहा है, गॉट द पॉइंट, आज से जब आपको तराशने का काम शुरू किया जा रहा है, अगर इसी टाइम पे आपने चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि यार ये ऐसा होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, इसमें ये ऐसा किया जाना चाहिए, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, तो ऐसे केस में आपको यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। जहां आज की डेट में लोग 60 70 80 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद जाके उनको वो सैलरी मिलती है, वही सैलरी आपको पहले दिन से मिल सकती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहे तो, मतलब आपके पास में नॉलेज रहा तो, मतलब अगर आपके पास में एक्सपीरियंस रहा तो, गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर आप रट्टाफिकेशन करने के बारे में सोचेंगे तो पहले 3-4 साल आपको अपने करियर में अपने आप को घसना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप अच्छी खासी सैलरी जो है वो शायद कमा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आज से अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो मेरे भाई, जो सैलरी लोग 3-4 साल के बाद कमाते हैं वो आप फर्स्ट डे से कमाना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। अंडरस्टूड द पॉइंट पर, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में जो तीसरी बात है जिसपे कि आपको ध्यान देना है उसका नाम है मेरे भाई रिवीजन। अगेन एज आई सेड, यू डोंट हैव टू टेक द टेंशन अबाउट दिस थिंग। सीएस कार्ड इंडिया के साथ में आप जुड़ गए हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सीएस डब्ल्यूटी जो आपका होगा इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 8 से 9 बार आप क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपको रिवीजन करवाया जाएगा उस टाइम पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, और आपको वो क्लास को प्रॉपर्ली क्या करना रहेगा, अटेंड करना रहेगा, गॉट द पॉइंट। और फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो आपका आता है जिसका नाम क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे भाई, चूंकि आप यहां पे सीएसडब्ल्यूईटी करने की बात कर रहे हैं, सीएसडब्ल्यूईटी में जो भी पेपर आपका आता है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। हर एक क्वेश्चन के 4-4 5-5 ऑप्शन, नॉट 5-5 सॉरी 4-4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए हुए रहते हैं, जिसमें से सही आंसर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उस चीज में महारत हासिल करने के लिए जितनी ज्यादा हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, गॉट द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ये 4 चीजें जो है ना, ये आपके सीएसडब्ल्यूटी के लिए सक्सेस मंत्र है। इनमें से अगर मैं पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं कहूंगा कि इवन आगे की पढ़ाई, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, और या फिर इवन बीकॉम की जो पढ़ाई आपकी है, अगर उसमें भी आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, गॉट द पॉइंट। एंड गाइस, यही सक्सेस मंत्रा पे अगर आप बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, सीएस कार्ड इंडिया द वन स्टॉप सॉल्यूशन, गॉट द पॉइंट। यही 4 सक्सेस मंत्रा के बेसिस पे सीएस कार्ड इंडिया जो है वो हर बार आप लोगों के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके हिसाब से आपको ये बताया जाता है कि कौन से दिन से लेके कौन से दिन तक आपको खुद से क्या करना होगा, कौन से दिन से लेके कौन से दिन तक हम आपको चीजें करवाने वाले हैं जो कि आपको करना रहेगा, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9 बार आपका रिवीजन जो है वो यहां पे हो जाएगा। जस्ट अभी कुछ दिन पहले पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक अनाउंसमेंट जो है वो यहां पे लेके आया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था दैट वी गाइज आर प्रोवाइडिंग यू विद अ स्टडी प्लानर। से ये कहां पे मिलेगा स्टडी प्लानर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जहां पे स्टडी प्लान जो है पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड किया गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको यह कहा जा रहा है कि फिलहाल सबसे पहले आपको 24 ऑफ मई तक
क्या करना होगा? इस स्टडी प्लानर को अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो जिस सिलेबस को हम यहां पे लंबी चौड़ी बात कह रहे थे, वो सिलेबस आपका 30 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? इसमें भी दो टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात बोले 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक आपको 60% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, राइट? फिर इसके बाद में 11 मई से लेके 24 मई तक जो बचा हुआ पोर्शन आपका रहेगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन ध्यान से कि 10 मई से यानी कि 11 मई से आपकी दो चीजें यहां पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें से पहली चीज आपकी है जिसे नाम दिया जाएगा लाइव क्विज। जिसे नाम दिया जाएगा लाइव क्विज। लाइव क्विज मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस। लाइव बैठ के हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा एमसीक्यू आता है उसका आंसर ये होगा, अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो उसका आंसर जो है वो आपका ये रहेगा। गॉट द पॉइंट? तो बहुत ध्यान से आप, एक बार आपकी पढ़ाई यहां पे हो गई पहली बार, दूसरी बार आपकी पढ़ाई कब होगी? जब आप यहां पे लाइव क्विज को सॉल्व करोगे, और फिर इसी के साथ साथ में साइमल्टेनियसली आपका रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन, वो भी डेली बेसिस पे। एक दिन लीगल एप्टीट्यूड का होगा, तो एक दिन इकोनॉमिक्स का होगा, तो एक दिन आपका एनवायरमेंट का होगा, एक दिन लॉजिकल रीजनिंग का होगा, तो एक दिन बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसका डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो ओपन कर रहे होंगे। गॉट द पॉइंट? सर ये अगर आपका होता है तो तीसरी बार आप अपने सब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। गॉट द पॉइंट? फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में आपका यहां पे सुपर 30 डेज का लाइव बैच जो वो स्टार्ट होगा, जो कि 25 मई से स्टार्ट होगा, एक महीना चलेगा, राइट? ये जब आप क्लास यहां पे करोगे तो चौथी बार एक सब्जेक्ट को आप यहां पे क्या कर रहे होंगे? रिवाइज कर रहे होंगे। आप सोचिए कि एक सब्जेक्ट को जब आप 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर 4 बार अगर आप पढ़ चुके होंगे तो कॉन्फिडेंस आपका कहां पे होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए, इसके बाद में अगले 5 दिन 4 सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर, मैराथन। सर मैराथन में क्या होगा? सुबह बैठेंगे मेरे भाई 10 बजे, और शाम को ये लगा लो शायद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और या 10 बजे तक आपकी जो क्लास है वो लगातार चलेगी। और यहां पे आप अपने सब्जेक्ट को 5वीं बार क्या करोगे? रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद में अगले और 5 दिन आपका क्लास चलेगा जिसका नाम होगा बूस्टर क्लास। सही, बूस्टर क्लास में क्या होता है? बूस्टर क्लास के अंदर आप ये लगा लीजिए कि हम एक एक लाइन को वहां पे देखेंगे कि कौन सी लाइन में आपका एमसीक्यू जो है वो बन सकता है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। गॉट द पॉइंट? यानी कि और इन डेप्थ जाके स्टडी जो है वो अपन वहां पे करेंगे, एंड उस बूस्टर को पढ़ने के बाद में वापस से लाइव क्विज उसको सॉल्व करेंगे भाई साहब। वापस से लाइफ को इसको क्या करेंगे? अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में अगले दिन पास्ट एग्जाम का पेपर सॉल्विंग। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। सबसे पहला जो सीएसडब्ल्यूडी का पेपर हुआ था, इट वाज इन अगस्त 2020। लास्ट जो पेपर आपका हो रहा है, इट इज इनटू मई 2022। इस दरमियान कुल मिला के 8 पेपर्स हैं जो कि आपके हो चुके हैं, और इनमें 140 क्वेश्चन है मेरे भाई। व्हाट द पॉइंट? यानी कि कुल मिला के ये लगा लो कि 1400 के आसपास के क्वेश्चंस है जो कि आपका आईसीएसआई ऑलरेडी पूछ चुका है, वो अपन यहां पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि सर अगर आप यहां पे बात करोगे, ये हो गया था आपका 5वीं बार, ये 6ठी बार, 7वीं बार, ये हो गया आपका 8वीं बार। फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा 9वीं बार। क्या? फुल डे डाउट सॉल्विंग सेशन। कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी डाउट आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों, वगैरह वगैरह वगैरह, ये अपन बैठेंगे 7 तारीख को और पूरे डाउट्स को क्लियर कर डालेंगे। और फिर उसके बाद में 8 जुलाई को, 9 जुलाई को आपकी अंतिम परीक्षा है, द डी डे। गॉट द पॉइंट? तो 8 जुलाई को एक और महामैराथन जो है वो अपन करेंगे, जिस सब्जेक्ट को 30 दिन में कवर किया, राइट? जिस सब्जेक्ट को 30 दिन में कवर किया, फिर मैराथन के 1 दिन में कवर किया, उसी सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे यहां पे। यानी कि जो पूरा सिलेबस हमने 2 महीने में पढ़ा, यहां पे 60 डेज में हमने पढ़ा, उसी पूरे सिलेबस को 6 से 12 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक दिन पहले, ताकि चीजें जो है वो हमारे दिमाग के अंदर एकदम तरोताजा जो है वो बनी रहे, राइट? अब मुझे बता दीजिए भाई साहब कि 10 बार अगर आप कोई भी चीज को पढ़ चुके होंगे 60 to 70 डेज में, 10 बार अगर आप कोई भी चीज को पढ़ चुके होंगे, तो क्या कोई भी कारण होगा जिसकी वजह से आप फेल हो जाएं? आई डोंट थिंक सो।
ना कभी ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ है और ना ही ऐसा कभी फ्यूचर में होगा, राइट। बस क्या करना होगा कि कंसिस्टेंटली ये जो शेड्यूल आपको यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सवाल एक और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब इतनी प्रिपरेशन आप करवा के दे रहे हैं तो पक्का इसके लिए आप 25, 30 या 50 हजार रुपए जो वो चार्ज करेंगे, जैसा हमारे शहरों में होता है। गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट हैज बीन पॉलिसी ऑफ सीएस कार्ड इंडिया, ये लगा लीजिए कि पिछले 8 एग्जाम जो आज तक हो चुके हैं, ये पूरे के पूरे प्रिपरेशन में आज तक सीएस कार्ड इंडिया ने एक भी पैसा जो है वो चार्ज नहीं किया है। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न आपका रहेगा ये क्या रहने वाला है, ये टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। एक सिंगल रुपया जो आपसे लिया नहीं जाएगा, बस इतना आपसे बोला जाएगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मेंटेन करनी है और आज ही ये डिसाइड कर लेना है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर ने जो मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया है कि मेरा लड़का अपने नाम के सामने सीएस टैग जो है वो लगाएगा, उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत जो है वो करनी। गॉट द पॉइंट। इतना कमिटमेंट जो है बस वो आप लोगों से चाहिए, बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का कमिटमेंट चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गॉट द पॉइंट। और ऐसे ही अगर धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे तो स्लो एंड स्टडी नहीं, स्टडी स्लो बट स्टडी विंस द रेस ऑफ सीएसडब्ल्यूटी और आई विल से एनी एग्जाम भाई साहब। वाई ओनली सीएसडब्ल्यूटी? कोई भी एग्जाम जो आपका रहेगा उससे अपन क्या कर सकते हैं, आराम से यहां पे पास कर सकते हैं। गॉट ड पॉइंट, दैट्स इट। तो मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर। रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि ये जो स्टडी प्लान आपको यहां पे दिया हुआ है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको डे वाइज पूरा बताया हुआ है कि डे 1 पे आपको कौन से वाली क्लासेस करनी है, कौन से सब्जेक्ट की कौन से वाली क्लास आपको करनी है, ये यहां पे डे वाइज आपको बताया हुआ है और बाकायदा यहां पे लिंक आपको दिया हुआ है, राइट। आपको क्या करना होगा, सिंपल तरीके से लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और उस क्लास को जाके आपको देखना रहेगा। सर अगर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके फोन में आपको पीडीएफ व्यूअर जो है वो डाउनलोड करना होगा और उसमें इस पीडीएफ को ओपन करना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो ये जो लिंक रहेगा वो आराम से ओपन हो जाएगा और आप अपनी क्लासेस को आराम से कवर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने आपसे कि 10th ऑफ मई तक का टाइम आपके पास में है, जब तक आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड फिर 24th ऑफ मई, सॉरी नॉट जून, मई तक का टाइम आपके पास होगा जब तक आपको 100% सिलेबस जो क्या करना है, कंप्लीट करना रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट मेरे भाई। मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।